ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं अपना अगला वीडियो लेके। आशा करती हूं आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी। आज मैं जो सिंबल आपको बताने जा रही हूं, रेकी का जो सिंबल आपको बताने जा रही हूं, उस सिंबल का नाम है शामिन। ये दिखने में आस्था की तरह है और बनाया शामी की तरह जाता है। ये शामिन सिंबल जो है वो इसे पेन किलर या दर्द निवारक सिंबल आप कह सकते हैं, क्योंकि इस सिंबल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर भी हमें जिस पेन को या दर्द, किसी के पेन को या दर्द को जल्द से उसे पेन से, दर्द से मरीज को राहत दिलानी हो जल्दी से, जिस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लगता है, उस दर्द को घंटों में अगर ठीक करना है या कम करना है, उसके लिए हमें शामिन सिंबल का प्रयोग करते हैं। हम लोग शामिन सिंबल का प्रयोग उस जगह पर किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये शामिन सिंबल का मेन कार्य क्या है। शामिन सिंबल का यानी कि हम यूज कार्य तो फिर बताती हूँ, पहले आपको बताती हूँ शामिन सिंबल को हम यूज कैसे कर सकते हैं। यह शामिन सिंबल को जब भी हम किसी मरीज को देंगे या फिर कोई रेकी हीलर अपनी खुद से शामिन सिंबल कब दे सकता है। पहले कोई भी रेकी हीलर हो, उसे शामिन सिंबल का खुद स्वयं शक्तिपात लेना होगा। जब वो स्वयं शक्तिपात लेगा, उससे पहले उसे कम से कम 12 घंटे का उपवास रखना होगा, हल्का भोजन करना होगा, और जो रेकी के 5 नियम हैं, 5 नियम रेकी के मैंने आपको दिए हैं, उन नियमों का पालन करना होगा और अगले दिन उसे शामिन सिंबल का शक्तिपात वो ले सकता है। और अगले दिन शक्तिपात लेने के बाद 45 दिन तक कंटिन्यू उसकी जो अभ्यास है या प्रैक्टिस है वो करनी होगी। अब 45 दिन की प्रैक्टिस कैसी होगी? वही सेम मेथड, रेकी कॉलिंग करना और सिंबल को कॉल करना या सिंबल को 3 मिनट तक उसकी आवाहन करना 3 मिनट तक, और उसके बाद हाथों में ड्रॉ करके 3-3 मिनट हर चक्र पे उसको हीलिंग देना, हर चक्र में उसकी हीलिंग देना। कंटिन्यू 45 दिन तक इसे करेंगे, तब हम शामिन सिंबल को किसी और को दे सकते हैं या उस शामिन सिंबल द्वारा किसी दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं। हाँ, बीच में हम अपनी अनुभव को बढ़ाने के लिए या अनुभव को जांचने के लिए किसी को भी वो शामिन सिंबल भेज सकते हैं। लेकिन 45 दिन के जो हमारा शक्तिपात होगा, वो पूरा शक्तिपात का जो अभ्यास होगा वो पूरा होने के बाद हम किसी भी मरीज को शामिन सिंबल ऐसे ही नहीं दे सकते जब तक मरीज की आज्ञा हमें ना मिले। माना आज्ञा मिल भी गई, मरीज ने बोल दिया, जब तक मरीज खुद से आके ना बोले कि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मेरे पेन को कम करने के लिए मुझे रेकी हीलिंग की जरूरत है, लेकिन वो मरीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें आजमाने आया है, उसका विश्वास पक्का ना हो, तो उसे शामिन सिंबल का कोई भी असर नहीं होगा। हाँ, अगर वो पेन में करा रहा है और वो चाहता है कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई मरीज को जरूरत है और वो सच्चे मन से या विश्वास के साथ शामिन सिंबल को लेना चाहता है, तब अगर हम शक्तिपात देंगे, उसे हीलिंग देंगे, शामिन सिंबल की हीलिंग देंगे, तो जो कार्य अगर किसी का दर्द पेन बढ़ा हुआ है, जो पेन 3 दिन में या 3 हफ्ते में ठीक होने वाला है, वो घंटों में ठीक किया जा सकता है। ये चीज विश्वास पर निर्धारित है कि मरीज को उसका विश्वास होना बहुत जरूरी है। किसी के पास भी हम जाते हैं, किसी वैद्य के पास, अगर हमें उसकी दवाएं पर विश्वास नहीं होता है तो वो असर नहीं करती, चाहे वो कोई यूनानी या फिर आयुर्वेदिक या फिर आप कोई भी दवा क्यों ना हो, आप खा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है तो वो असर नहीं करती। ये बात तो हर कोई जानता है। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है। शामिन सिंबल को बिना आज्ञा के नहीं दिया जाता, अगर आज्ञा के बाद भी अगर दे रहे हो, मरीज का विश्वास होगा तो उसे घंटे भर में ही अपने पेन से राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा शामिन सिंबल है ये कैसे बनाया जाता है। करती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा शामिन सिंबल कैसे बनाना है। आसान सा तरीका, एक स्टार बनाओ और उसके बीच में जो चक्र बनाना है एक गोल, वो 3.5 घेरे का होना चाहिए, 3 पूरे और 1 आधा। जो हमारे चौकोरों में होता है उसी प्रकार से उसको बनाना है और उसी दिशा में उसे बनाना है। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि शामिन का जो शक्तिपात है वो हम कब ले सकते हैं।
शामिन का जो शक्तिपात है वो हम पहले लेवल और दूसरा लेवल उसके लिए पूरा करना बहुत जरूरी है। पहले लेवल के बाद हम शामिन का शक्तिपात नहीं ले सकते। दूसरा लेवल कंप्लीट होने के बाद तीसरे लेवल में या ग्रैंड मास्टर लेवल में हम शामिन का शक्तिपात ले सकते हैं, क्योंकि जो शामिन की शक्ति है वो बहुत अधिक है। आगे को मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि शामिन की शक्ति कितना काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि शामिन की शक्ति द्वारा तेज कहाँ कहाँ यूज होता है, जलने में, तेज जलने पे वो राहत देता है, हड्डी टूटने पे उससे राहत मिल सकती दी जा सकती है, कटे हुए पेन पे राहत मिल सकती है। इसी के साथ साथ मानसिक पेन, किसी को इतना मानसिक पेन होता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उस पेन को कम करने के लिए भी हम शामिन सिंबल की यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शामिन सिंबल की शक्ति कितनी है। इसी हिसाब से पहले और सेकंड लेवल के शक्तिपात लेने के बाद ही हमें शामिन के जो सिंबल का शक्तिपात है वो लेना चाहिए, और 45 दिन का अभ्यास लेना इसमें बहुत जरूरी है। अब शामिन सिंबल जो है उसे हम यूज कैसे करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसे अप्लाई कैसे करें। शामिन सिंबल अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जल गया, तेज से किसी का हाथ जल गया, पैर जल गया, या शरीर में कहीं भी तेज जल गया और तो उससे तेज जलन हो रही है, वहां पर हम शामिन सिंबल द्वारा उसके पेन को कम कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं जलने वाले व्यक्ति के अगर कभी हमारे एक तेल का छींटा या गर्म चाय का छींटा भी हाथ में लग जाता है तो वह हमारे कम से कम हफ्ते भर का पेन तो होता ही होता है। जब व्यक्ति ज्यादा जल जाता है तो उसके पेन की तो कल्पना आप अपने मन में कर सकते हैं। तो उस पेन को भी हम घंटों में, 2-3 घंटों में कम कर सकते हैं शामिन सिंबल का यूज करके। लेकिन उस शामिन सिंबल को देने वाला मास्टर होना चाहिए, रेकी मास्टर ही होना चाहिए। हम हीलर या फिर रेकी प्रैक्टिशनर जो होगा वो उस सिंबल को देंगे तो उतना असर नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो खुद पे उसने 45 दिन का उस सिंबल का शक्तिपात खुद न लिया हो या फिर उसका अभ्यास 45 दिन तक बढ़िया रूप से ना किया हो तो वो सिंबल काम नहीं करेगा, कम करेगा। उसी प्रकार अगर 45 दिन उसने बढ़िया तरीके से काम किया है, बढ़िया तरीके से हीलिंग रोज की है, अपनी हीलिंग की है, उसके बाद उसका शक्तिपात या फिर उसका अभ्यास लिया है 45 दिन तक, तो डेफिनेटली वो काम करेगा और 3 घंटे में उस जलन को, उस पेन को कम कर देगा। जला हुआ आपको दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, उसके निशान भी आपको दिखेंगे, बट जो पेन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा काफी हद तक। यहां तक आप कह सकते हो अगर 20% किसी चीज को आप गिनते हो तो 90% तक पेन बिल्कुल खत्म कर देगा। शामिन सिंबल की इतनी शक्ति होती है। अब हम शामिन सिंबल को और कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, जैसे किसी के जलने पे, हड्डी टूटने पे, कहीं कट के खून आने पे, और मानसिक शारीरिक रूप से ही पेन पे नहीं, मानसिक रूप से भी, मानसिक रूप से कभी क्या हो, किसी भी प्रकार के मानसिक पेन में भी हम इस सिंबल को अप्लाई कर सकते हैं। अब इस सिंबल को हम मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो हमारा मरीज होगा उसे और एक तरीका है देने का। पहले तो हीलिंग द्वारा हम उसे 3 मिनट तक कॉल करेंगे, 3 मिनट तक उसकी साधना करके उसे कॉलिंग करेंगे और बुलाएंगे, उसके बाद हाथों में ड्रॉ करके मरीज को देंगे, जहां पेन वाली जगह पे उसे शामिन सिंबल को देंगे। दूसरा तरीका है मरीज को शामिन सिंबल को देने का। हम उसे पहले एक कागज में ड्रॉ कर लेंगे शामिन सिंबल को, उसके बाद उसकी हीलिंग करेंगे, हीलिंग करने के बाद मरीज को दे देंगे और मरीज उस सिंबल के ऊपर अपने पानी का जग, बस वो बर्तन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, स्टील, तांबे या पीतल का हो सकता है, उसमें पानी रखेगा मरीज और 3 मिनट में, केवल 3 मिनट में ही वो जो शामिन की ऊर्जा होगी वो जल में जानी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद उस पानी को वो मरीज पिएगा और खत्म होने से पहले उस पानी को फिर से भर देगा, फिर से फिल कर देगा। तो पानी को जो शामिन सिंबल है उसके सिंबल के ऊपर उस जग को रखने के बाद पानी खत्म होने से पहले उसे रिफिल करके फिर यूज करते रहने से पेन में पूरी तरह से राहत मिल जाएगी और धीरे धीरे अगर पेन ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे घाव भी कम ठीक होने शुरू हो जाएंगे और रिपेयरिंग उस चीज की होने लग जाएगी, चाहे वो जला हो, कटा हो या हड्डी टूटी हो। विश्वास होने पर, दिए जाने पर जो आपके 45 दिन का अगर माना
महीने भर जले को ठीक होने में लगता है, अगर सामिन सिंबल सही तरीके से उसे सामिन सिंबल से हीलिंग दी जाएगी तो हफ्ते भर में उसके पेन को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं सामिन सिंबल की शक्ति कितनी अच्छी या कितनी बड़ी है। बस ये चीजें विश्वास पर भी आधारित होती हैं, भी चीज नहीं काम करती उसी प्रकार से वो भी काम करेगी, कम काम करेगी। लेकिन अगर विश्वास करोगे तो वो काम यानी कि घंटों का काम मिनटों में हो सकता है संभव। छोटे मोटे जले में तो सेकंडों में आपका वो काम मिनटों में आपके पेन को वो खत्म कर सकता है। अब जो ये सामिन सिंबल है 45 दिन के अभ्यास के बाद किसी भी मरीज को हम दे सकते हैं। अब इसे दे कैसे सकते हैं, एक तो हम कॉलिंग करेंगे, रेकी कॉलिंग करेंगे। जैसे रेकी कॉलिंग करने के बाद सामिन को कॉलिंग करेंगे, उसके बाद हाथों में बना के मरीज को पेन वाली जगह पे हीलिंग भी दे सकते हैं, या फिर हम मरीज के पेन वाले केवल एक हाथ में सिंबल बना के मरीज के पेन वाली जगह पे रख के अपने हाथ को रख के उसे हील कर सकते हैं। तो और इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। आशा करती हूँ आपको सामिन सिंबल के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी आपके समझ में आई होगी। अगर भविष्य में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, भगवान न करे ऐसी प्रॉब्लम किसी को आए, बट अगर आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार।